जय श्री राम। हमारे श्याम प्रेमी भक्तों को राधे राधे। आज फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आमल की एकादशी। इस दिन आंवले के जो है वृक्ष की पूजन करें, आंवला का दान करें, आंवला ग्रहण करें। इसी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला है। एक समय वशिष्ठ जी ने मानधाता राजा से, यानी वशिष्ठ जी से मानधाता जी ने पूछा था कि सभी पाप को नाश करने में कौन सा व्रत है। वशिष्ठ जी ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, बहुत पुरानी है। वैश्य नाम की एक नगरी, चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ उनका नाम था, वो राज करते थे, बड़े ही धर्मात्मा थे और प्रजा भी उनकी वैष्णव थी, एकादशी का व्रत करती रहती थी। एक बार ये फाल्गुन का महीना आया तो इसमें जब शुक्ल पक्ष आया, आज जो एकादशी की महात्म सुनाने जा रहा हूँ, तो सभी नगर निवासियों ने व्रत किया, पूरा दिन उपवास और रात्रि में जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे लोग, तो रात्रि भर जागरण होता रहा। जब पूरी रात्रि जागरण हुआ, उसी समय वहाँ पर एक बहेलिया आया और बहेलिया जीव की हिंसा करता था। वो भी जाकर के मंदिर के कोने में बैठ गया। संयोग से उस दिन उसको कोई शिकार मिला नहीं, भूख के मारे छिप के बैठ गया। उसने भी धोखे में वो कथा सुन लिया और घर से लड़ाई झगड़ा करके आया था, तो घर में कुछ नहीं खाया, यहाँ कुछ मिला नहीं, तो यहाँ मिला फल प्रसाद, तो अन्न मिला नहीं, तो व्रत हो गया। रात्रि को दिल बहलाने के लिए कोने में छिपा रहा। वहाँ भगवान विष्णु की कथा होती रही और एकादशी की महात्म की कथा पंडित जी ने सुनाया। रात्रि बीत गई, प्रातःकाल ढल गया और घर पहुँच करके उसकी तबीयत ऐसी खराब हुई कि उसी व्रत के प्रभाव से, भगवान की दया से उसके प्राण निकल गए। दूसरा हिंसा नहीं करना पड़ा और आमल की एकादशी का व्रत धोखे से हो गया। उसका जन्म जब दोबारा हुआ है तो राजा विदुरथ के घर में उसका जन्म हुआ, विदुरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और एक दिन राजा वन में शिकार खेलने के गए, दिशा का उनको ज्ञान ना रहा, अपने को नहीं समझ पाए, वृक्ष के नीचे सो गए। और आज राजा ने आमल की एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाया। इधर मलेच्छों ने देखा कि कौन सा राजा बैठा है, उनको चारों तरफ से घेर लिया और दंड देने के लिए, उनको मारने के लिए उद्योग किया। तो मलेच्छ होते हैं मारपीट करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, इस राजा को मारने के लिए तत्पर हुए। लेकिन भगवान का ये भक्त था, पहले जन्म का वैष्णव था। तो कहते हैं, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला जग में हमने नहीं निहारा। भगवान नारायण की कृपा से उस राजा के शरीर से कन्या प्रकट हो गई और कन्या ऐसी तहस नहस किया भाई, जितने उसके हिंसक लोग आए थे सबको मार करके एक तरफ घेर दिया। अब राजा की जब आँख खुली, देखी वहाँ पर कई लोग मरे पड़े हैं। मन में कहने लगा, किसने मेरी रक्षा की है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि आमल की एकादशी के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा विष्णु भगवान ने किया है। हे राजन, तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हारी रक्षा की है। तो जो भक्तजन एक कथा को सुनते हैं, पाप तो दूर होता ही है, भगवान की कृपा होती है और भगवान उनकी हर पल रक्षा करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के पास में जाएं और वहाँ धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान का जीवे ध्यान करें, जिससे प्राणी दीर्घजीवी होता है।
लंबी आयु वाला होता है। ऐसा करने पर भगवान की कृपा होती है और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ एकादशी व्रत की कथा यहीं विराम करते हैं। मेरे बंधुओं, ये कथा आप लोग सुने और अपने मित्रों को सुनाएं, इसका लाभ तुम्हें भी मिले। अगर एकादशी व्रत ना भी कर पाओ तो कथा जरूर सुनो। जय जय श्री राम।